प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय राजधानी लखनऊ में हर जगह नगर निगम के बुलडोजर चल रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए और उन्हीं आत्मनिर्भर बने हुए लोगों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं भूतनाथ मार्केट में। पिछले 13 तारीख को पूरे भूतनाथ मार्केट में नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था और दर्जनों दुकानें हटा दी गई थी। उसमें कुछ वेंडिंग जोन में भी दुकानें थी, उनको भी हटा दी गई थी। ऐसे में आइए हम बात करते हैं वहाँ के कुछ दुकानदारों से और जानते हैं कि उनके घर के खर्च कैसे चल रहे हैं और इस समय वो कैसे अपने परिवार को मैनेज कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। तो आप भी यही पटरी दुकानदार हैं भूतनाथ के? हाँ जी, मैं सन 84 से दुकान लगाता हूँ। मेरे बच्चे सब बड़े हो गए, जवान हो गए, 29 साल के हो गए बच्चे। और 13 तारीख को ये लोग आए। मैं तो बालाजी में था, दर्शन करने गया था। ये मेरे पास टिकट भी है। उसके बाद जब यहाँ आया रात में तो पता लगा कि यहाँ सब उजाड़ दिया गया, जबकि इनको पेपर में दिया था कि 23 को आएंगे। इसलिए मैंने कहा चले बाबा भगवान के दर्शन करावें। मुझे पता हो तो मैं भी नहीं जाता था। मैं मेरी दुकान तोड़ ताड़ डाली गई। 1 महीने लगभग होने को आ रहे हैं, तो कैसे घर के खर्च चल रहे घर की क्या बताएं, बीवी के जेवर गिरव रख के काम चला रहे हैं भाई साहब। बस ये इतनी स्थिति हो गई है। बच्चे हैं, अभी कोई काम धाम नहीं है। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है और जिससे सो नुकसान किया कुछ हम लोग कह नहीं पा रहे हैं। रोने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। ये स्थिति है। 84 से आप दुकान लगा? जी, हमारी पूरी उम्र 60 साल की उम्र है और मुकदमा हमारा भी नाम करा दिया, जबकि मेरे पास टिकट है। आपको दिखाऊं, मैं तो थे ही नहीं यहाँ। मेहंदीपुर बालाजी में था। मैं आपको टिकट, हाँ मैं, और उसके बाद बर्बाद कर दिया सब। और बड़े दुकानदार सब अपना लगाते हैं, उनसे कोई मतलब बोली नहीं वाला, सब उजाड़ दिया। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या, बस ऐसे ही भाग दौड़ कर रहे हैं। यहाँ कागज़ आ रहे हैं, वहाँ अधिकारी के पास जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ सुनता ही नहीं है। कुछ आ जाएंगे, कल मिलेंगे, फलाना, यही सब करके टाल देते हैं भाई सब। बस। क्या नाम है? रमेश कुमार प्रजापति। तो रमेश, आप भी यहीं पटरी दुकानदार? हाँ, क्या ठेला। हुआ था, कैसे अब क्या कर रहे हैं आप? जी सर, ऐसे आते हैं तो अपना देख कर चले जाते हैं कि लगेगी कि दुकान, नहीं लगेगी दुकान, यहाँ पत्र देना, वहाँ देना, इनके पास जाना, उनके पास जाना, यही रोज़ का सिस्टम लगा हुआ है। खर्च कैसे चल रहा है? खर्च चलाना तो मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। मांग के, कर्ज लेके तो काम चला रहे हैं सर। ऐसे ही चल रहा है? हाँ। तो घर पे कमाने वाले आप अकेले? हाँ, अकेले हैं। किस चीज़ की दुकान थी? कपड़े की। कपड़े की दुकान। जी सर। जी, आप बताएं। जी, प्रदीप कुमार मेरा नाम है। मैंने यहाँ सन 2002 से लगाता हूँ। सन 2002 से लगाता हूँ। यहाँ पे अभी 6 महीने पहले भी अतिक्रमण हुआ था। प्रज्ञा मैडम ही आई थी। उन्होंने कहा जब तक आप लोग को अस्थाई नहीं कर देंगे तब तक आप लोग 2x2 में दुकान लगाइए। उसके बाद में फिर इधर 23 तारीख को अभियान था। फिर इन्होंने अचानक 13 तारीख को आई और अचानक से सारा तोड़ने लगे। घर पे कौन कौन है? घर पे हम हैं, मेरे 2 भाई हैं। जी। तो कैसे खर्च मैनेज कर रहे हैं? इस समय वो ब्याज पे जो लोग पैसे नहीं देते हैं, 6% 7% जो देते हैं, उन्हीं से लेके काम चल रहा है। तो आगे कैसे चलेगा? अब आगे हम लोग जैसे लगाते थे वैसे, बस सरकार से ये अपील है जैसे लगाते थे वैसे लग जाए बस। हम लोग अपना सुबह आते हैं यहाँ, दिन भर अपना देखते हैं पूरे मार्केट में। अब बड़े लोग लगाते हैं और हम लोग ऐसे बस टहल के फिर शाम तक चले, क्या करें। क्या नाम है? मेरा नाम रमन द्विवेदी है। तो रमन जी, दुकानें आपकी बंद हो गई हैं, पटरी की सारी दुकानें हटा दी गई हैं, लगभग 1 महीने होने को आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके खर्च और घर के खर्च कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब ये तो आप जान लीजिए कि रोज़मर्रा की रोजी रोटी थी हम लोगों की, और वो बिल्कुल से बंद हो गई। और
23 तारीख को नगर निगम यहाँ पे थी और 13 तारीख को पीछे से लाके बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। उसके बाद आरोप भी लगाया गया कि वहाँ के दुकानदारों ने हम लोगों को मारा पीटा है, जबकि वीडियो में टोटल यहाँ का अगर कोई भी आदमी, वो आरोप प्रत्यारोप तो चल ही आ रहा है, मगर कमाई का जरिया बंद हो गया, उसको कैसे मैनेज? बिल्कुल बंद। अब कैसे मैनेज करें? मुख्यमंत्री जी आदेश करें कि उन्होंने हम लोगों को लोन दिया है, वो हम लोग मतलब सरकारी ज़मीन पे लगा रहे हैं, किसी के सामने भी नहीं लगा रहे हैं, और उसके बावजूद भी दिन में 5 बार यहाँ पर नगर निगम आती है। और देखिए पूरा व्यापारियों का लगा हुआ है, केवल ठेले वाले जो छोटे दुकानदार हैं उनको पुलिस भी हटा रही है, नहीं लगने दे रही है, और बिल्कुल से हटा हुआ है। अतिक्रमण अब खत्म हो गया यहाँ? बिल्कुल नहीं। अभी तो मान लीजिए दोपहर है, शाम को आइए, जहाँ हम लोग दुकान लगाते हैं वहाँ बड़ी बड़ी कारें खड़ी होती हैं, सब एसी चला के उसमें बैठते हैं, एसी चला के बैठते हैं सब वहीं पर, और क्या कहते हैं पूरी और प्रदूषण ही फैलाते हैं। हम लोग दुकान लगाकर अपने सामने दुकान मतलब गाड़ी के लिए ही बोलते हैं पार्किंग में खड़ी करिए जाके, ये चीज़ बोलते हैं। असल मेन चीज़ है यहाँ पर दुकानदार बिल्कुल से हावी है, और दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है। आपकी कब से दुकान थी? हमारी एक भाई यहाँ पे गुजर गया हमारा, दूसरे हम भी गुजरने वाले हैं, समझ लीजिए 28 साल हमें बैठते हुए हो गया। हाँ, 28 साल मुझे हो गया। के बीच में ऐसी कभी स्थिति आई थी? इस तरीके की स्थिति नहीं आई। नगर निगम आई है, नगर निगम ने हटाया है, और उसके बाद हम लोगों ने लगाया है, ऐसी बात नहीं है। और सरकारी ज़मीन है, अगर मान लीजिए नहीं हटाएंगे तो हम लोग अपना घर बना लेंगे, वो हम लोगों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके का अब की बार प्रज्ञा सिंह उपद्रव करके गई है 13 तारीख को, जबकि 13 तारीख का कोई अतिक्रमण अभियान नहीं था, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, 13 तारीख का 23 तारीख को था, लेकिन बिल्कुल से ध्वस्त कर दिया है मार्केट को, और मार्केट में केवल जो फुटपाथी दुकानदार हैं उन्हीं को। क्या नाम है? राहुल सैनी राहुल, तुम भी पटरी दुकानदार हो यहाँ भूतनाथ के? जी। तो कैसे अपने घर के खर्च चला रहे हो इस समय? लगभग 1 महीने से दुकानें तुम्हारी बंद है। सर दुकान नहीं चल रही है, जो पिछला बचा हुआ था उसी से खर्चा चल रहा है, तो थोड़ा तक चलेगा? पता नहीं, अब दुकान नहीं लग पाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे में अगर दुकान नहीं लग पाई तो क्या करोगे? मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कहना है कि 3 साल से हम लोग कोरोना में परेशान हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग की दुकान लग भी रही है तो हम लोग को हटाया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे अपना परिवार का खर्चा चलाएंगे? लोन लिए हो तुम भी 10,000? लोन हम लोगों ने लिया था, उसको चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ से कहना है, लोग कुछ नहीं हो पाया, दुकानें नहीं लगी तो क्या करोगे? तो क्या है सर, यही है कि उनके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। करोगे क्या? कोई ऑप्शन नहीं है सर, भीख मांगेंगे भीख मांगो? और क्या, यही ऑप्शन ही है। पार्षद जी, ये जो भूतनाथ मार्केट खाली कराया गया अतिक्रमण, इसके साथ साथ पूरे लखनऊ में ये मुहिम चल रहा है, तो इस पर एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए, दूसरी तरफ उनकी दुकानें उजाड़ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में, उसको बनाने की दिशा में हिंदुस्तान के प्रधान जनसेवक माननीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों की सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के अंतर्गत उनको वेंडिंग जोन में सुरक्षित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री का लोन दिया गया। लेकिन जो अधिकारियों की तानाशाही है, जो कहा जाए अपरिपक्वता है, ज्ञान नहीं है, जिस तरह से भूतनाथ में किया गया, जोनल अधिकारी जोन 7 की उस समय रही प्रज्ञा सिंह, अब उन्होंने किस प्रकार से वेंडिंग जोन से लोगों को हटाने का काम किया। एक घटना घटी जिसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं, लेकिन वो घटना सिर्फ एक अधिकारी के साथ क्यों घटी? अन्य अधिकारियों के साथ उस समय सारे लोग नगर निगम के अधिकारी थे, मौजूद थे, उन लोगों के साथ घटना नहीं घटी। गरीबों के पेट पर लात मारने का काम, गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम जो अधिकारी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। बुलडोजर गरीबों पर जानबूझ के चलाने का काम किया जा रहा है। वहाँ कहा गया जहाँ अतिक्रमण हो उस जगह अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। आज 13 तारीख को एक घटना घटी, उसके बाद 23 तारीख से यहाँ पे एक अभियान चलाया गया। आज 23 तारीख से लेकर 6 जून तक इस स्थिति में जिन गरीबों को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो लोन दिया गया था, वो लोन की भरपाई किस प्रकार से करेंगे? कभी किसी ने झांक के देखा है कि उनके यहाँ 2 रोटी कैसे मिलेगी? आज स्थिति यह है कि रोज़ सुबह यहाँ पे लोग आ जाते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो तमाम ऐसे कार्यकर्ता और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं और तमाम आनुषंगिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं,
वो सभी लोग आ जाते हैं। उनकी स्थिति बड़ी खराब है, किसी के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। लगातार रोज काम करना और रोज काम करते हुए अपने रात की व्यवस्था करना, सुबह की व्यवस्था करना, ये सारा काम ये सब पटरी दुकानदार अपना करते थे। जिनको सुरक्षित करने का काम, जिनसे धन उगाही पुलिस करती थी, वो धन उगाही बंद करते हुए योगी जी के शासन में उनको एक तरह से स्वावलंबी बनाते हुए जो आपके चैनल की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, वो उस मुहिम में सफलता उन्हें प्राप्त हो रही थी। अगर कहा गया है किसी चीज को तो माना जाएगा, भारत के संविधान में जो नियम कानून बनाए गए उसको माना जाएगा, भारतीय जो स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 है उसको माना जाएगा। एक प्रकार से ये कहा जाए ये छलावा किया जा रहा है, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 की धारा 3 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को आपको हटाना है तो पहले आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद उनको स्थान दिलाएंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है। लेकिन इस प्रकार से ना मानना, मैं एक बात कह दूं, भूतनाथ का प्रकरण एक प्रकार से इन लोगों की जोनल अधिकारी जोन 7 उनकी तानाशाही का नतीजा है। उन्होंने बुलडोजर चलाया और इस तरह से चलाया कि चरमरा दी सारी व्यवस्थाएं। अगर आप किसी को गाली देंगे तो क्या गाली देने का अधिकार आपको है? अधिकारी हैं तो क्या आप अपने आपका कहने का मतलब मुख्यमंत्री से बड़े यहाँ के अधिकारी हो गए निगम के? नगर निगम के अधिकारी लंबे समय से यहाँ पे तैनात हैं। अगर इनकी संपत्तियों की जांच करा ली जाए तो आय से अधिक संपत्ति के मामले इनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए। आप ये भी नगर निगम के जो अधिकारी बाबू कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पे क्यों तैनात हैं? यहाँ पे क्यों लखनऊ जिले से इनको इतना प्यार है? मैं यहाँ के अधिशासी अभियंता घूम फिर के लखनऊ में ही टहलते रहते हैं। वो इससे पहले एक थे जो एक्सियन थे, वो कभी गाजियाबाद गए फिर वापस लखनऊ चले आते हैं। मतलब लखनऊ को चारागाह बना दिया है इन्होंने। लखनऊ वालों का रोजगार समाप्त करेंगे और लखनऊ वालों को लूटने का काम करेंगे और उस लूट के धन से अकुत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करेंगे। इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जो रामराज कुशवाहा जिनकी बात कही जा रही है वो तो लंबे समय से यहीं पे तैनात थे और मेरी जानकारी में तो अभी आया है कि इन्होंने परिसीमन का कार्य चल रहा है, तो यहाँ के वार्ड का परिसीमन भी डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। जो इस समय पटरी व्यवसायियों का क्या रणनीति चल रहा है? पटरी व्यवसायी अपनी मेरे पास भी आए थे, उन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी में भी अपना पत्र व्यवहार दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, माननीय राजनाथ जी को, माननीय योगी जी को, सब जगह इन्होंने पत्र व्यवहार किया है। और आने वाले समय में अगर स्थिति इनको नहीं की जाती है तो ये लोग सड़क पे कटोरा लेके अपने लिए न्याय मांगने के लिए निकलेंगे। जोन ऑफिस, उसके बाद नगर निगम मुख्यालय और उसके बाद यहाँ जहाँ प्रज्ञा सिंह तैनात हैं, जिन्होंने भूतनाथ के लोगों को उजाड़ने का काम किया है, उनके यहाँ भी जाके धरना देने का काम करेंगे। अगर पूरे कागज पत्र निकाल के देख लिए जाए तो 13 तारीख का अभियान किस लिए चलाया गया? 23 को चलाना था तो 13 को क्यों चलाया गया? और 13 को चलाने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही ये क्यों हादसा होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं होता? सारे अधिकारी खड़े रहते हैं। वीडियो फुटेज में कोई पटरी दुकानदार मारपीट नहीं कर रहा है, वो उसकी भी जांच करना है। और माता कामाख्या का जो पर्चा बांटा गया उसमें जो नाम अंकित थे वो नाम इसमें ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों का शासन याद आ रहा है, या जो पूर्ववर्ती सरकार के शासन में भी इस तरह का अधिकारियों द्वारा अत्याचार नहीं हुआ। इस अधिकारियों को, इन अधिकारियों की अगर आप सदन के अंदर बोले, इनके खिलाफ आवाज उठाएं तो ये विकास कार्यों को रोकने का काम करते हैं। पटरी दुकानदारों को हटाने के बाद क्या अब ये अतिक्रमण मुक्त हो गया है भूतनाथ? कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। आज भी देखिए तो अस्त व्यस्त होकर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। और मैं तो यहाँ के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करें। इसके साथ ही जो स्थायी रूप से लोग अतिक्रमण किए हैं उनका भी अतिक्रमण देखना चाहिए। वो सड़क जब अवमुक्त किया है नगर निगम ने तो पूरी तरह से अवमुक्त रहे। कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा है तो जिलाधिकारी को भी देखना चाहिए कि स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार का अतिक्रमण कहीं ना हो। लेकिन इसके साथ ही जो स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 है, जो भूतनाथ के दुकानदार वेंडिंग जोन से हटाए गए हैं, उनके लिए स्थान तय करके निश्चित तौर पे उनको जो है रोजगार के लिए उनको स्थान उपलब्ध कराने। आपने सुना, हमने दुकानदारों से बात की, वो अपने परिवार के खर्च को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। कोई अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखा हुआ है तो कोई ब्याज पे पैसा लिया हुआ है। इस तरह से वो अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। और उन सभी पटरी दुकानदार जो हटाए गए हैं वो लगभग 30 से 40 वर्ष पुराने भी हैं उसमें मौजूद। लेकिन यदि हम बात करते हैं
नगर निगम और जिला प्रशासन की कि अतिक्रमण मुक्त तो करा दिया गया, सारे पटरी दुकानदारों को भूतनाथ मार्केट से हटा दी गई है, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो आड़े तिरछे ये वाहन खड़े हैं, क्या ये अतिक्रमण के जद में नहीं आते हैं? इन पर अधिकारियों का ध्यान नहीं पड़ रहा है। बगल में हमारे पीछे चौकी भी है और चौकी के आगे पीछे हर जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अतिक्रमण हुआ है रोड पर। इस पर इन लोगों का कहीं से ध्यान नहीं पड़ रहा है। हाँ, ध्यान पड़ा उन पर जो गरीब अपने घर के खर्च चला रहे थे ठेले खुमचे पर दुकान लगाकर। आगे भी और खबरों के साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।